सेवन करना है, समझ रहे ना? जब डेंगू हो जाए तो, डेंगू हो जाए तो, समझ रहे ना? बताया गया ना? तो सफाई क्यों जरूरी है? डेंगू ना हो, पता है ना? क्लास करा रहे थे, क्या ना हो? सफाई जरूरी है। आज आप लोग यहाँ से जाएंगे तो घर को भी साफ करेंगे पूरे ईमानदारी से। कार्यक्रम चल रहा है, भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जो जहाँ है डेंगू के बचाव के लिए स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्वच्छ है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगा। बीमारी से बचने के लिए ये जो है भारत सरकार, बिहार सरकार का कार्यक्रम चल रहा है। डेंगू का जो है छिड़काव भी चल रहा है। डेंगू से बचने के लिए स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता जरूरी है। क्या समाचार। इस समय पहुँचे गोपालगंज जिले के एसएस बालिका विद्यालय में, और हमारे साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप के जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका परिचय जानेंगे, और उसके बाद से हम पूरा डिटेल आपको बताते हैं। क्या सर, अपना परिचय, हमारे चैनल में आपका स्वागत। सर थैंक यू सर, आप मुझे याद किए, मैं आपको सर आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सर आपने याद किया और ये सब बच्चों को बताया जा रहा है स्वच्छता के प्रति। सर पहले ही सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सर रवि कुमार सिंह हुआ, मैं भारत स्काउट गाइड का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ प्रशिक्षण होता है बच्चों को डेंगू के विषय में बताया जाता है। सर जैसे आप एसएस बालिका में इस समय पहुँचे हैं गोपालगंज जिले में, और इसमें आप स्वच्छता पे अहम मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। जी तो जी। क्या ज्ञान बता रहे हैं कि सर डेंगू से बचने की सबसे बड़ी बीमारी हुआ है, ये इस समय हुई है डेंगू, जिसमें बिहार सरकार या चाहे केंद्र सरकार डेंगू पे स्वच्छता पे एक अभियान चला रही है। तो क्या कैसे बचना चाहिए हमको डेंगू से? सर डेंगू से बचने के लिए सबसे तो पहले जहाँ जल जमा हो रहा है उसको छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात कि कहीं गंदगी नहीं रहना चाहिए। जैसे घर में है, घर में अपना हम अगर घर में बच रहे हैं तो बाहर भी निकलेंगे तो स्वच्छ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। और घरे बीमारी हो जाएगा तो बाहर भी जाएंगे तो उससे जो है बीमारी फैलेगा। तो इसके बचने के लिए अपने घर परिवार को स्वच्छ रखेंगे, जल जमाव नहीं होने देंगे। जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, जैसे फ्रिज में हम सामान रखते हैं, नीचे जो है पानी जो है वहाँ जम जाता है, उसके लिए उसमें से जो है मच्छर निकलता है, उसके साथ डेंगू का जो है, अब गंदगी रहे डेंगू उसमें प्रवेश कर जाएगा, किसी आदमी को डांस लिया डेंगू होगी। तो आइए हम बच्चों से ही बातचीत करते हैं, उससे जानते हैं। पहले इनसे जानते हैं, इनका परिचय जानते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं एसएस गर्ल्स क्लास 12 की छात्रा हूँ। तो बताइए कि हमको डेंगू क्यों होता है? डेंगू मतलब हमें, अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे अपने आसपास अगर जल जमाव रखें मतलब होगा तो हमें डेंगू हो सकता है। डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्टली हमें मतलब अपने आसपास जल जमाव को रोकना होगा। हमारे आसपास अगर गंदगी रहती है तो हम उसे साफ़ सफाई करेंगे। तो जैसे बताया कि डेंगू से बचने के लिए हमको साफ़ सफाई करना चाहिए, और इसीलिए डेंगू तब नहीं होगा। अपना परिचय। मेरा नाम मनी कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। स्वच्छता पे क्या करना चाहिए कि हम स्वच्छता पे बचें? सबसे पहले तो यहाँ डस्टबिन रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग डस्टबिन के बाहर ही कचरा फेंक देते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे डस्टबिन है तो फिर आप डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। तो क्या संदेश देंगे कि आप कचरा रोड पे ना फेंकें, घर के बाहर ना फेंकें, कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन रखा रहता है तो आप डस्टबिन में रखिए, या फिर गाड़ी वाले तो लेने आते ही कचरा, तो आप गाड़ी वाले को दे दीजिए। और हमारे साथ ये भी हैं, आ जाइए, जो पहले हमारी कैमरामैन थी, अब उनसे बातचीत करेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम आचल कुमारी है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। स्वच्छता अभियान पे जैसे सर ने बताया कि स्वच्छ अभियान, तो स्वच्छ अभियान के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने आसपास की जगह साफ़ रखनी चाहिए, कहीं इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, और अपने आसपास वालों को भी समझाना चाहिए कि इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। डेंगू से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने आसपास पानी नहीं जमा होना देना चाहिए, और आसपास कूड़ा वूड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे फ्रिज, कूलर, उसमें पानी जमा हो जाता है तो उससे भी मच्छर डेंगू होता है। तो जो डेंगू होता है मच्छर द्वारा ही डेंगू होता है। एक मच्छर होता है और मच्छर से ही डेंगू उत्पन्न होता है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। ये बताइए, स्वच्छ अभियान हम चालू हुआ है, पर्यावरण चीज़ होता है, पर्यावरण क्यों होता है?
पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का पदार्थ जिसमें हम सभी जैविक या फिर अजैविक जीव रहते हैं। हमारा पर्यावरण जितना ही शुद्ध रहता है उतना ही हम स्वच्छ रहते हैं। हमारा पर्यावरण अगर प्रदूषित हो गया तो हम बीमार पड़ते हैं। जैसे देखा जाता है कि कई जगह देखा गया है लोग पेड़ काटते हैं, तो उनको पेड़ काटने से कैसे रोका जाए कि पेड़ ना काटें? उन्हें पेड़ काटने से हम रोक सकते हैं। पहले तो हम उनसे बोलेंगे कि इस पेड़ की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इस पेड़ की वजह से मिट्टी का कटाव नहीं होता है। जैसे बारिश आता है तो बहुत मिट्टी कट जाता है, ये पेड़ अपने जड़ में मिट्टी को पकड़े रहते हैं जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। पेड़ से हमको कुछ 3 लाभ बताइए या 3 नुकसान बताइए कि पेड़ लगाने से हमको क्या नुकसान होता है, पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होता है? पेड़ लगाने से हमें फ़ायदा होता है, हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है, उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और उससे नुकसान भी है कि नुकसान तो नहीं। पेड़ काटने से नुकसान होता है कि हमको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पर्यावरण दूषित होता है, प्रदूषण होता है, और पेड़ से हमको फल भी मिलता है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनुपम कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। डेंगू क्यों फैलता है? डेंगू तो हमारे आसपास सफाई ना होने से फैलता है। अगर हमारे आसपास पानी जम गया कहीं पे और वहाँ पे कचरा हो गया तो वहाँ पे एक मच्छर पैदा हो लेते हैं। इससे मच्छर से बहुत कचरा होता है, उससे हमको वो अगर काटते हैं तो हमें डेंगू होता है उसी से। डेंगू से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? डेंगू से बचने के लिए हमें आसपास की अपनी सफाई रखना चाहिए। कहीं देखना चाहिए कि पानी जमे ना, नहीं तो वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, फिर हम लोग को डेंगू हो ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग को पूरा साफ सफाई रखना चाहिए। कहीं भी अपने मोहल्ले में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, अपने सिटी में भी हर जगह पे सबको जागरूक भी करना चाहिए कि कहीं भी पानी लग रहा है तो वहाँ पे आप लोग मिट्टी वगैरह डाल के उसको समतल जमीन कर दीजिए, वहाँ पानी नहीं लगे, इससे मच्छर पैदा ना हो, जिससे हम लोग को डेंगू ना हो। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे कि डेंगू से कैसे बचें और पर्यावरण किस तरह से यूज किया जाए और प्रदूषण से कैसे बचा जाए? डेंगू से तो हम लोग पहले अपने आसपास सफाई रहने से बच सकते हैं। हमारे आसपास अगर सफाई है तो हमको डेंगू नहीं होगा। और पर्यावरण हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम लोग पर्यावरण में ही रहते हैं। अगर पर्यावरण हम शुद्ध है, स्वच्छ है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हम भी ऐसे खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो हम लोग को बहुत तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे हम लोग बहुत बीमार पड़ सकते हैं। तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग को पर्यावरण को स्वस्थ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, एकदम उसको साफ़ सफाई रखना चाहिए पर्यावरण में। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फैक्ट्रियाँ में से जो भी वो निकलती हैं उनसे हम लोग पर्यावरण को बहुत दूषित करती हैं पर्यावरण को। तो ऐसे फैक्ट्री में भी देखना चाहिए कि हाँ कहीं दूर लगाए, इससे ज़्यादा प्रदूषित ना हो, वहाँ के लोग को हानि ना हो। और एक बच्चे से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानेंगे थोड़ा सा कि प्लास्टिक का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। इनसे जानेंगे प्लास्टिक का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आंसू कुमारी है और एसएस बालिका की छात्रा हूँ, 9th क्लास। अच्छी बताइए, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि गवर्नमेंट द्वारा प्लास्टिक को बैन किया गया है कि प्लास्टिक अब यूज़ नहीं करना है, तो हम प्लास्टिक को क्यों यूज़ ना करें? इसलिए क्योंकि ना वो प्लास्टिक होता है, उससे हम लोग को नुकसान भी होता है और मतलब उससे लाभ नहीं होता है। और प्लास्टिक इसलिए मतलब प्लास्टिक ऐसा है जो अगर धरती में भी जाए तो सड़े ना और गले भी ना। और प्लास्टिक है जो मतलब जैसे में मतलब वो खराबी होता है। प्लास्टिक तो ख़राब चीज़ होता नहीं है। तो प्लास्टिक ये होता है कि आप कहीं भी फेंकिए, चाहे उसको पानी में डालिए, पानी में भी निकलता है, ना सड़ता है। हाँ। तो उस चीज़ से बीमारी बहुत फैलती है। तो उस चीज़ से हमको कैसे बचा जाए और कैसे हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको कैसे कॉन्फिडेंस करें कि इन्फ्लुएंस करें कि वो उस चीज़ से बचें। जैसे में वो जाते हैं बाजार तो थैला लेकर जाइए और वो कपड़ा का थैला हो, प्लास्टिक का ना, वो प्लास्टिक का जो
वो जो दुकानदार देते हैं प्लास्टिक लोग, पॉलिथीन। हाँ वो देते हैं लोग, तो वो बोले जो नहीं हमको प्लास्टिक की पॉलिथीन नहीं चाहिए, हम खुद थैला लाए हैं उसमें हमको चाहिए वो प्लास्टिक थैले से, इसलिए मतलब वो हम अगर लेकर घर पे जाए तो फिर से वो मतलब यूज मतलब लेकर जा रहे हैं तो वो तो यूज कभी होगा नहीं, और फेंकेंगे लोग तो उसमें मतलब ना सड़ेगा अगर ना गलेगा तो मतलब अगर उससे नुकसान ही ना होगा, इसलिए नहीं लेना चाहिए प्लास्टिक। बीमारी की जड़ होगी। हाँ। और कोई आपका ठीक है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुनील कुमारी है, मैं एसएस गर्ल की लड़की छात्रा हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। अच्छा बताइए, हम प्रदूषण पे बात करते हैं, डेंगू पे बात करते हैं, स्वच्छ अभियान पे बात करते हैं। तो स्वच्छ अभियान अभी आप देखा गया कि आपने पूरे अपने इस विद्यालय में स्वच्छता पे काम किया है, तो हमको स्वच्छ क्यों रखना चाहिए? स्वच्छ हमें इसलिए रखना चाहिए ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें क्या पूरी सोसाइटी को भी ना हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है स्वच्छ नहीं रखने से कि हम तो बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बीमार होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बीमार होते हैं। इससे अच्छा कि हम अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास या स्कूल हो, घर हो या फिर अपना पर्सनल रूम क्यों, हमें उसमें सफाई रखनी चाहिए। क्या संदेश देंगे हम? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए चारों बगल, या फिर वो कहीं हम सड़क पे भी चल रहा है, सड़क पे कचरा दिखे तो हमें वो उस कचरे को साफ़ करना चाहिए ताकि वो कचरा नाली में भी जा सकता है, तो नाली को भी, नाली से जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं उससे भी प्रदूषण दूषित होते हैं और बहुत सारी बीमारी भी चलती हैं जो कि हाल ही में डेंगू चल रहा है। ताकि सब सफाई करें कि हमको। आप हमारे दर्शकों को कैसे कन्विंस करेंगे कि डेंगू से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो हम हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास में और हमारे घर में कचरा नहीं करना चाहिए, और जहाँ पे जल जमा हो रहा है वहाँ से जल जमाव को, या कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो उसको मिट्टी से उस गड्ढे को भर दें ताकि वहाँ पे जल जमाव ना हो। तो जैसे बताया गया कि डेंगू होता है और प्रदूषण होता है, यहाँ तक कि हम आपको बताते हैं जो एसएस बालिका है, गोपालगंज ज़िले में एसएस बालिका जो विद्यालय है, तो इस विद्यालय के विषय में हम आपको सबसे एक अहम चीज़ बताते हैं कि ये जो विद्यालय एक सबसे एक बेस्ट विद्यालय है, और यहाँ पे आप जहाँ भी देखिए आपको बोलेंगे दिखाइए, तो इस जगह पे प्रदूषण नाम की कोई चीज़ तक नहीं है। ना यहाँ से कोई प्रदूषण हवा अंदर आने की प्रवेश कर सकती है, ना वो सोचती है कि हम एसएस बालिका में प्रदूषण कैसे जाएं, क्योंकि जाने के लिए एक तरीका रास्ता भी होना चाहिए। पर यहाँ तो हम आपको बताते हैं कि इस जगह पे आप जहाँ देख सकते हैं आपको सिर्फ पेड़ है दिखेंगे, यहाँ पे टोटल पेड़ लगा हुआ है, और जो पेड़ लगना चाहिए और सबसे बढ़िया चीज़ होता है, क्योंकि हर विद्यालय में हम कहेंगे कि हर विद्यालय में पेड़ लगना चाहिए, जो एक स्वच्छ का अभियान बताता है। तो ऐसा विद्यालय तो हर जगह हम गए भी हैं, बहुत जगह देखे भी हैं, और ऐसे विद्यालय हमको बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है जहाँ के बच्चे और शिक्षक बहुत डिसिप्लिन में हैं और बहुत बेहतर हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई की बात करेंगे, पढ़ाई में भी जहाँ तक हमको पता है पढ़ाई में बहुत बेहतर पढ़ाई होती है इस विद्यालय में। पढ़ाई पे तो आज बात नहीं हो पाएगी क्योंकि आज समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। पढ़ाई के लिए हम फिर दूसरे दिन विद्यालय में आएंगे, सर से फिर टाइम लेंगे, तो उस समय हम पढ़ाई के विषय में आपको यहाँ के विद्यालय बताएंगे कि एसएस बालिका विद्यालय जो बालिका विद्यालय है उसमें पढ़ाई कितनी बेहतर पढ़ाई होती है। हम जो अभी यहाँ पे जो हमारे सर द्वारा बताया गया है कि जो स्वच्छ अभियान है, तो इसमें हम कहेंगे कि जो डेंगू बीमारी क्यों फैलता है, डेंगू इसलिए फैलता है क्योंकि हम घर में फ्रीज रखते हैं, कूलर रखते हैं, जो पानी हम डेली, कूलर का पानी हमको डेली यूज चेंज करना चाहिए, तो वो पानी हम चेंज नहीं करते हैं। चेंज क्यों नहीं करते हैं? एक आलस होता है, जो सबसे बड़ी बीमारी होती है आलस। तो उस आलस की वजह से हम पानी चेंज नहीं करते हैं, जिसके कारण हम डेंगू मलेरिया बीमारी के एक बहुत बड़े शिकार होते हैं। उससे बचने के लिए हमको डेली कंटिन्यू पानी चेंज करना चाहिए, चाहे फ्रिज हो चाहे कूलर हो। और यहाँ तक कि फ्रिज में हमको पॉलीथीन में कोई भी फल हो या सब्जी हो, पॉलीथीन में नहीं रखना चाहिए, पॉलीथीन से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि हम फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज ठंडा होगा, पॉलीथीन में पानी जमा होगा, जिसके कारण से बीमारी उत्पन्न चालू होगी। और उसी पॉलीथीन से बीमारी हम डेली यूज भी करते हैं, हम डेली खाते भी हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो प्लास्टिक जो भी दुकानदार है चाहे फल वालों से बोलिए कि हम प्लास्टिक में ना दें, या तो हमको कार्टून में दें जो कागज़ का आता है, कागज़ का कार्टून आता है, नहीं तो हम घर से खुद थैला लेके जाएंगे, कपड़े का थैला लेके जाएंगे, उसी में हम सामान लेंगे। और इसी का हम कहेंगे कि आप इसी तरह से घर में पूरे कहीं भी जाइए, सबसे पहले हम दूसरे को ज्ञान देने से पहले अपने घर में खुद इस चीज़ को प्रयोग करेंगे,
ताकि हम खुद जब प्रयोग करेंगे तभी हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप सबसे पहले घर में कहीं भी जाइए, इस चीज़ पे ध्यान रखिए, डेंगू और स्वच्छता पे अभियान के। आप देख रहे हैं RBR समाचार, राष्ट्रीय। धन्यवाद।